दोस्तों गुरुद्वारे साहब के आप दर्शन कर सकते हैं, नानक चीरा साहब के। और साथियों यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी साहब, नंगाड़े वाली गाड़ी और शस्त्र वाली पालकी साहब भी खड़ी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हम रेडी हो चुके हैं और रूम से निकल रहे हैं दोस्तों, और हम जा रहे हैं बीदर नानक चीरा साहब। तो अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं और वहीं से कार की एक बार बुकिंग देख लेते हैं, बुकिंग कर लेते हैं। वहीं आसपास में ही सब वीर जी लोग बैठे रहते हैं, तो उनसे एक बार पूछ लेंगे कार का हिसाब किताब, और फिर उसके बाद बीदर चलेंगे। और सामने का आप नज़ारा तो देख ही सकते हैं, तखत साहब का। हमारे रूम से सीधा दर्शन होते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों, और आज दिन भर की हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। दोस्तों ब्रेकफास्ट तो हो गया है और अब हम लोग तखत साहब जा रहे हैं मत्था टेकने। और यहाँ पे पूरी संगत आई हुई है ट्रकों में, आप देख सकते हैं। और साथ में घोड़े भी हैं अंदर गाड़ी के ही, आप देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग मत्था टेकते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों तखत साहब से निकल के हम लोग बीदर के लिए अब निकल चुके हैं और आधा रास्ता हम कवर कर भी दिए हैं। गेट नंबर 2 से हमने गाड़ी ली है, और जो गाड़ी वाले वीर जी हैं उन्होंने हमसे 3800 रुपये चार्ज किए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ठीक चार्ज किए उन्होंने, क्योंकि 180 किलोमीटर जाना और 180 किलोमीटर आना, तो इतना तो बनता ही था। दोस्तों जो हमारे सिख समाज के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे बीदर में क्या है, पर कई लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी बीदर आए थे और वहाँ पे उनका ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो व्लॉग में आप आगे बने रहिएगा, तो उस गुरुद्वारे का दर्शन करेंगे और आप सभी को भी करवाएंगे। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पहुँच चुके हैं और दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि जो एक और रास्ता था वहाँ पे ब्रिज टूटने के कारण ना वो रास्ता बंद हो गया। तो ये दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। इसमें गुरुद्वारा साहब रास्ते में नहीं पड़ेंगे, जो बीच में गुरुद्वारा साहब पड़ते हैं। एक एरोप्लेन वाला गुरुद्वारा है, 4 साहिबजादों वाला, वो वाला इस रास्ते में नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट बीदर ही पहुँचेंगे। तो आप लोगों से डायरेक्ट बीदर पहुँच के मुलाकात करते हैं। साथियों हम लोग बीदर आ चुके हैं, नानक चीरा साहब गुरुद्वारा आ चुके हैं। और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो जागृति यात्रा का व्लॉग अपलोड किया था आरंग का, जो गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी को समर्पित यात्रा निकली थी, तो आज वो बीदर आई हुई है। तो उसका दर्शन फिर से हम करेंगे और आपको भी करवाएंगे। और उसके बाद यात्रा आज रात में हजूर साहब नांदेड़ पहुंचेगी, तो कल भी आपको उस यात्रा का दर्शन हम कराएंगे। अभी हम एंट्री गेट में खड़े हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये एंट्री गेट है दोस्तों गुरुद्वारा साहब का। तो व्लॉग में आप लोग आगे तक बने रहिएगा। अब अंदर चलते हैं और गुरु नानक देव जी के जो पैर के निशान हैं उसके और गुरुद्वारा साहब के दर्शन आप सभी को करवाएंगे। दोस्तों गुरुद्वारे साहब के आप दर्शन कर सकते हैं, नानक चीरा साहब के। और हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो, क्योंकि पीछे कीर्तन चल रहा है, टाटी जत्था वार गा रहे हैं। तो हो सकता है अगर आवाज़ कम आ रही हो तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और साथियों यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी साहब, नंगाड़े वाली गाड़ी और शस्त्र वाली पालकी साहब भी खड़ी है, तो आपको दर्शन कराएंगे। ये शस्त्र वाली गाड़ी है दोस्तों, इसमें सारे शस्त्र हैं।
पहले वाले व्लॉग में भी आप हमारे देख सकते हैं, हमने पालकी साहब के पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाई है। ये कुछ इस प्रकार की पालकी साहब है और ये नंगाड़े वाली गाड़ी है। और ये वाली जो पालकी साहब है इसमें गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया गया था। अभी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश अंदर गुरुद्वारा साहब में किया गया है। साथियों, आप दर्शन कर सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की किरपाण और गुरु गोविंद सिंह जी की श्री साहिब की, और यहाँ पे गुरु हर गोविंद जी की तेगा साहब और गुरु तेग बहादुर जी की किरपाण की। और गुरु गोविंद सिंह जी के तीर का दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों पालकी साहब का जो एक और ब्लॉग हमने बनाया था जब पालकी साहब आरंग आई थी, तो उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अभी अंदर चलते हैं और गुरुद्वारा साहब में दर्शन करते हैं। गुरुद्वारा साहब आप देख सकते हैं पूरा वाइट मार्बल में है और बहुत ही खूबसूरत है। पीछे का जो बैकग्राउंड है बादल काले हो चुके हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है नज़ारा। साथियों, अब अंदर चलते हैं और गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं। आज यहाँ पे बहुत संगत आई हुई है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। साथियों, ये अमृत कुंड जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी के चरण है नीचे। एक बार देखते हैं, अगर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अगर अलाउ होगा तो आपको दर्शन जरूर कराएंगे। दोस्तों, अब यहाँ से निकल के दरबार साहब जा रहे हैं हम लोग। यहाँ के तो दर्शन हो गए अच्छे से। किस करके आओ सारियां संगतां साखावार गुरुद्वारा साहब ने है। सोची मवेश डॉक्टर साहब सरदार फकीर सिंह जी खजानची साहब गोविंद सिंह महाराज का गोता करके इस नामियां मनाने जा रहे हैं। शिरों में गुरुद्वारा साहब में तो भी साहब जाके ऐसे काल के कारण इथों दास बेवनी करके सत्याग्रह फिर साहब बहन सुल्तान सिंह जी और नाल शिरों में गुरुद्वारा से के भी अभिषेकवा जदा बदेल सिंह की प्रयास। दोस्तों, अब गुरुद्वारा साहब का भी दर्शन हमने कर लिया है और उसके बाद हम जा रहे हैं लंगर छकने। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बरसात होगी और बादल भी गरज रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे लंगर छकने के बाद हम मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लंगर छकने के लिए बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी फेवरेट कड़ी बनी हुई है, गरम गरम हम लंगर छक रहे हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और यहाँ का इतिहास भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथियों, यहाँ पे हमको गुरु नानक देव जी की बहुत ही यूनिक फ़ोटो देखने को मिली, जिसमें हाथ में उन्होंने तराजू पकड़ा हुआ है। तो जब उन्होंने सब तेरा बोल के अनाज सबको फ्री में बांट दिया था, ये उस वक्त की तस्वीर है, मतलब काल्पनिक तस्वीर है। ये उसके साइड में ही लगी हुई है दोस्तों तस्वीर, जब गुरु नानक देव जी सब गरीबों को अनाज फ्री में बांटते थे तराजू में तोल के। और साथियों, साइड में गुरु गोविंद सिंह जी की और भाई जैता जी की तस्वीर है। जब भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके गुरु गोविंद सिंह जी के पास वापस आए थे, तो उन्होंने कहा था रंगरेटा गुरु का बेटा। तो ये उस समय की काल्पनिक तस्वीर है। साथियों, यहाँ पे हमको गुरु नानक देव जी के 3 और संदेश देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे पहले गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो मतलब वाहेगुरु नाम का सिमरन करो, किरत करो मतलब मेहनत से काम करके ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करो, और वंड छको मतलब जो भी चीज़ आपके पास है खाने का, उसको सब में बांट के ही खाया करो।
और साथियों, यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि जब गुरु नानक देव जी पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे थे तो वो बीदर भी आए थे, और बीदर में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। पानी यहाँ नहीं था पीने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। तो जब यहाँ के लोगों को पता चला कि गुरु नानक देव जी आए हुए हैं तो उन्होंने सब ने जाके उनसे विनती की कि पानी की समस्या को हल कीजिए। तो गुरु नानक देव जी ने पत्थर में पैर रखा और वहाँ से मीठा पानी आना शुरू हो गया, जिसका दर्शन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया। तब से लेके अब तक बीदर में पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, और वो पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, बारिश भी अब स्टार्ट हो गई है, तो हम चलते हैं, सरोवर का दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर वापस निकलेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट निकले थे तो जाते जाते भी लेट हो जाएगा। 3.5 घंटा के आसपास लगेंगे हमको वापस जाने में। और साथियों, यहाँ गुरुद्वारा साहब के आगे ही पवित्र सरोवर है, उसका भी आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो गया है। और यहाँ दरबार साहब है सामने। तो साथियों, अब हम लोग बीदर से निकल रहे हैं, नानक चीरा से निकल रहे हैं और अब सीधा हजूर साहब जाएंगे, क्योंकि जो रूट है वो चेंज हो गया है और जो रास्ते में गुरुद्वारा साहब पढ़ते थे वो नहीं आएंगे। जो रूट चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत हैवी रेन के कारण ना ब्रिज टूट गए। तो अब सीधा हम हजूर साहब जाएंगे और रास्ते में अगर हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी हजूर साहब के रास्ते में एक गुरुद्वारा साहब में हम आए हैं। भाई साहिब सिंह जी का गुरुद्वारा है, जो 5वें प्यारे थे, 5 प्यारों में से। तो उनके गुरुद्वारे का आप दर्शन कर सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसमें नक्काशी हुई है। तो अंदर चलते हैं दोस्तों और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। साथियों, अभी रास्ते में एक और गुरुद्वारा साहब हम आए हैं, जो माई भाग कौर जी के नाम से है, जिनको हम माता भागो जी के नाम से भी जानते हैं। यह उनका शहीदी स्थल है। यहाँ पे माता भागो जी शहीद हुए थे, तो ये पूरा किले के रूप में बना हुआ है ये गुरुद्वारा साहब। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ सफाई है यहाँ। तो साथियों, अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंत दी जरनैल माता भाग कौर जी। माता भाग कौर जी का जन्म स्थान पिंड वडी चबाल, जिला तरनताਰਨ साहिब है जी। अंतम स्थान एहो पिंड जनवाड़ा, जिला बिदर, स्टेट कर्नाटका। इस गढ़ी दे 2 राजे सी, बाला राव ਅਤੇ रुस्तम राव। इन्हां नूं उस वेले दी हुकूमत ने पुणे दे नेड़े 17 किले विच उमर कैद दी बंदी बना के रखे सी। उत्थे 2 सेवादार गुरसिख हर रोज़ गुरबाणी साहब जी का पाठ करते। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे। यह बाणी सुन के राजे कहन लगे, गुरमुखो तुहाडे गुरु इन्ने बलवान हन, साडे बंधन ते दुख कड्डणगे। गुरसिखां ने कहा, तुसी सेवा सिमरन भक्ति करया करो। सतगुरु महाराज
ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਮਾੜ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਵਾੜੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, बाबा जी ने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से इतिहास बताया और उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अब यहाँ से सीधा हम हजूर साहब जाएंगे, हजूर साहब में रुकेंगे। तो सीधा अब हजूर साहब पहुँच के आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों, हम रूम वापस आ चुके हैं। अभी थोड़ा देर रूम में रहेंगे, रेस्ट करेंगे। आज सफ़र बहुत ज़्यादा हो गया, 3.5 घंटे, वही 7 घंटे तो आने जाने में ही लग गए हमको। और उसके बाद फिर जाएंगे बाहर, चाय वगैरह पियेंगे और फिर तखत साहिब जाएंगे। तो ये सामने आप दर्शन कर सकते हैं तखत साहिब का। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों, हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब नीचे जा रहे हैं, तखत साहिब के दर्शन करेंगे और उसके बाद लंगर छकेंगे। फिर आप लोगों से मिलते हैं। साथियों, अब लंगर छक लिए हम लोग और अब थोड़ा बाहर जा रहे हैं वॉक करने के लिए। और मार्केट अगर खोली होगी तो थोड़ा मार्केट घूम लेंगे। दोस्तों, लंगर छकने के बाद हम आए हैं यहाँ कुल्फ़ी खाने। और कुल्फ़ी के स्टॉल का नाम भी बहुत अच्छा है, बोलो जी वाहेगुरु कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी का आनंद लेते हैं और फिर रूम जाएंगे। दोस्तों, हम लोग रूम आ चुके हैं और आज का दिन हमारा बहुत ही शानदार बीता। हम लोग नानक चीरा साहब गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। अब इस ब्लॉग को एडिट करूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा। और कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वाहेगुरु जी आप सभी को चढ़ती कला में रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।